हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस 12 जनवरी 1964 मैक्सिको में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो उनकी माँ 17 साल की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और जेफ के बायोलॉजिकल फादर उनको छोड़कर चले गए, जिसके कुछ साल बाद जेफ की माँ जैकलीन ने मिगेल बेजोस से शादी कर ली और उन्होंने जेफ को प्यार और अपना नाम दिया। जब जेफ चौथी क्लास में पढ़ते थे तो उनके स्कूल में एक कंप्यूटर आया, जिसे बच्चे तो क्या टीचर्स को भी यूज़ करना नहीं आता था, लेकिन जेफ ने मैनुअल को पढ़ा, खुद सीखा और टीचर्स को भी सिखाया। कुछ वक्त के बाद जेफ ने पढ़ाई के साथ अपना पहला बिजनेस खोला, जिसे उन्होंने ड्रीम इंस्टीट्यूट का नाम दिया। उसमें वो और उनकी गर्लफ्रेंड 4th, 5th, 6th के बच्चों को पढ़ाते थे और साथ ही जेफ मैकडोनल्ड में भी काम करते थे और वक्त निकालकर बुक्स पढ़ने की आदत बना ली। जेफ ने बहुत छोटे मोटे बिजनेस किए, लेकिन जेफ उनसे खुश नहीं थे। उन्हें कुछ ऐसा क्रिएट करना था जिसे वो कह सकते कि ये मेरी खुद की क्रिएशन है। 1986 में जब जेफ इंटरनेट को सर्व कर रहे थे और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हर साल वेब यूज़र्स की पॉपुलेशन 2300% से बढ़ रही है और उन्होंने ये सोचा कि ये पॉपुलेशन वक्त के साथ और बढ़ती जाएगी। बस उसके बाद उन्हें ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया आया। ये आइडिया आते ही उन्होंने जॉब छोड़ दी और पेरेंट्स से इस बारे में बात की और उन्हें कन्विंस किया। उन्होंने $3 लाख उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए दिए और जैसा कि जेफ को बुक्स पढ़ने का शौक़ था तो उन्होंने दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन बुक स्टोर खोल लिया, जो उन्होंने अपने गैराज में खोला और अपनी कंपनी को कडाब्रा का नाम दिया। 3 अप्रैल 1995 में जेफ ने अपनी पहली ऑनलाइन बुक सेल की। उसके बाद इंटरनेट की दुनिया बढ़ती गई और जेफ ने कडाब्रा के नाम से 50 यूनाइटेड स्टेट्स, 45 कंट्रीज़ में अपनी बुक बेचना शुरू कर दी। एक दिन जेफ बेरोज़ के लॉयर ने उनसे कहा कि जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं तो कडाब्रा नाम उन्हें समझ में नहीं आता, हमें इस नाम को बदलना चाहिए। तो जेफ बेरोज़ ने और नाम्स के आइडिया सोचे और उन्होंने बहुत से नाम सोचे, लेकिन फाइनली अमेज़न को फाइनल किया, ये सोचकर कि अमेज़न दुनिया का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है और अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो जो मैं अमेज़न कंपनी बना रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़ी बुक स्टोर कंपनी होगी। 1998 में जेफ बेजोस ने सोचा कि क्यों ना इस स्ट्रेटजी के तहत बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाए। तो 1998 में किताबों के साथ कंप्यूटर गेम्स और म्यूज़िक भी बेचने लगे। इसमें उनको ज़बरदस्त सक्सेस मिला, इस हद तक कि 1999 में टाइम्स के मैगज़ीन में पर्सन ऑफ द ईयर बन गए। फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीर छपी। वक्त के साथ अमेज़न ने छोटे बड़े आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया, जिससे अमेज़न की ग्रोथ बढ़ती चली गई। साल 2000 में अमेज़न मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया, जिससे कोई भी थर्ड पार्टी अमेज़न पर कुछ भी बेच सकता था। इसका फ़ायदा ये था कि जो भी चीज़ अमेज़न पर बिकती थी उससे अमेज़न कुछ हिस्सा ले लेता था। तो ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया था अमेज़न के लिए। अमेज़न इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था, इतने लोग सामान बेच रहे थे, तो डेटा स्टोर करने की जगह नहीं बच रही थी। तो जेफ ने डिसाइड किया कि क्यों ना और ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए और ख़ुद की डेटा स्टोरेज फैसिलिटी बना ली जाए। तो उन्होंने AWS बनाई, अमेज़न वेब सर्विसेज। ये ऐसी फील्ड थी जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं था और ये बिज़नेस अमेज़न के लिए इतना सक्सेसफुल हुआ कि ये आज के दिन हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अमेज़न का 40% प्रॉफिट अमेज़न वेब सर्विसेज से ही आता है। ज़्यादातर टॉप कंपनीज़ जो ऑनलाइन चलती हैं, जैसा कि नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, फेसबुक, ये अपने डेटा को स्टोर करने के लिए अमेज़न वेब सर्विसेज का ही इस्तेमाल करती हैं। 2007 में अमेज़न ने ई-रीडर लॉन्च किया। जैसा कि अमेज़न की शुरुआत हुई ऑनलाइन बुक स्टोर से, फिर उन्होंने अब ई-रीडर को लॉन्च किया कि किताबों को सिर्फ फिज़िकल नहीं बल्कि डिजिटल भी पढ़ा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में अमेज़न लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है। ये डिलीवरी सर्विसेज वाली कंपनी को कंपटीशन दे रही है और इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से आज जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन लोगों में दूसरे नंबर पर हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।